चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में क्वेश्चन नंबर कितना 2, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक पर घेरा देते हैं। इस टाइप का घेरा होता है, यानी गोल सर्किल आकार का घेरा लगाएं लिखा हुआ है। लगाएं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। तो एक में दिया है, सॉरी 2 नंबर का है, 2 नंबर का 1 -20 और 4, -20 और 4, 2 नंबर का ए, 2 नंबर का ये ए है -20 4। उसके बाद बी में दिया है, बी में है -15 -8, -15 और -8। पहले इन दोनों को बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक पर घेरा, यानी इस तरह का निशान लगाना है, ये ठीक लगाइए। तो ए में दिया है -20 और 4। तो इसमें से देखना है कि बड़ा संख्या कौन है। ये माइनस में है, यानी माइनस में ये 20 है और ये प्लस में है। प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग ऐसे प्लस लिखते नहीं है, ठीक, ऐसे लिखते नहीं है। इसलिए 4 जो है -20 से ये 12 संख्या हुआ, इस पर घेरा लगाएंगे। बी में देखते हैं -15 और -8 है। तो ध्यान दीजिएगा कि -15 ये है और -8 है। तो माइनस में जो सबसे छोटी संख्या रहे वही होगा ये इसका माइनस में, यानी सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये -15 ये -8 है। तो 8 से 15 से 8, यानी ये माइनस में, यानी 15 से 8 ये छोटा है, यानी जस्ट इसका आंसर जो होगा उल्टा होगा। आंसर इसका उल्टा है। -8 सबसे छोटी संख्या इन दोनों में, यानी -15 और -8 में। तो -8 छोटी है, लेकिन बड़ा संख्या यही हुआ, यानी बड़ी संख्या यही हुआ। इसलिए इसका आंसर लिखते हैं यहाँ। चलिए आंसर हो गया इसका आंसर यहाँ। उसके बाद सी नंबर पर देखते हैं। नंबर सी में दिया है 0 -5, ये 0 है, उसके बाद -5। अब देखना है कि इन दोनों में से सबसे बड़ा पूर्णांक यानी कौन हुआ। तो ये 0 है, ये -5 में है, तो 0 बड़ा होगा, क्योंकि वो तो पहले से माइनस में है। उसके बाद डी नंबर में देखते हैं, आंसर यहाँ लिख लेते हैं डी नंबर। तो डी नंबर में दिया है -20 -7, -20 और -7। इन दोनों में बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ। तो -7 ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या माइनस में यही हुआ। इस पर गोला लगा दिए, यानी घेरा लगा दिए, ये मेरा हुआ आंसर। समझ रहे हैं? यानी ये -20 है, बहुत गर्मी है, ये -20 है और ये -7 है। तो -20 और 7 में छोटी संख्या जो रहे माइनस में, यही उसका जो है बड़ा संख्या माना जाएगा। उसके बाद ई नंबर में है, किताब हाथ में रखते हैं,
ई नंबर में दिया है 25 माइनस 2। ई नंबर में दिया है, ई नंबर में 25 और माइनस 2। ये 25 है या माइनस 2 है, क्योंकि 25 बड़ा होगा, 25 पर गोला लगाते हैं। उसके बाद एफ नंबर पर -20 माइनस 18, तो यहाँ एफ नंबर लिखते हैं। ये एफ नंबर है -20 और -18। तो इनमें बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन हुआ। ये -20 है, ये -18 है, तो ऋणात्मक में यानी ये छोटा है, यही हो जाएगा बड़ी पूर्णांक। इस पर गोला लगा देते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यानी 2 नंबर का ए से लेकर के एफ तक ये मेरा कंप्लीट है। यानी ए में दिया है -20 और -4, तो 4 मेरा बड़ी संख्या हुआ। उसके बाद बी में दिया है -8 और -15 और -8, तो बड़ी संख्या -8 हुआ मेरा। उसके बाद सी में दिया हुआ है 0 और -5, तो ऑलरेडी 0 बड़ा है -5 से, क्योंकि जब माइनस में रहे तब 0 बड़ा होगा। यदि माइनस में नहीं रहे तो फिर यदि -5 अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर जो है 5 0 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस में है। उसके बाद बी में देखते हैं, बी में -20 और -7 है, तो 7 बड़ी संख्या हुआ। उसके बाद ई में ये 25 और ये -2, तो 25 ये बड़ी संख्या है। उसके बाद एफ नंबर पर लिखा हुआ है -20 और -18, तो 18 जो है बड़ी संख्या है, यानी बड़ी पूर्णांक हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 पर, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह। रिक्त स्थानों में नंबर 3 का, यहाँ पर नंबर 3 लिख लेते हैं।